क्या? आ रही थी, आ रही थी। स्वामी जी आगे से बोलिएगा। बिल्कुल स्वामी जी, आ रहे हो मेरी आवाज आ रही थी। ओम नमो नारायण स्वामी जी, हरिओम हरिओम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तीसरो रात्रि अवासी गृहे में अनशनन ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्य हो। नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रतित्रीन बलान् वृणीष्व। तीसरो रात्रि यद अवासी गृहे में अनशनन ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्य नमस्ते अस्तु नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन वरान् वृणीष्व। कठोपनिषद में यहाँ पर भगवान यमराज और नचिकेता का संवाद। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्रह्मणो गृहान् तस्येतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदक। विषय ये चल रहा था कि अतिथि
स्वयं वैश्वानर बन करके आता है, अग्नि बन करके प्रकट होता है। वैश्वानर प्रविशति, अतिथि ही वैश्वानर प्रविशति। ब्राह्मणों गृहान, घर में वो आता है। जैसे अग्नि आ जावे तो जल देते हैं, जल से उसको शांत करते हैं, जल से शांत किया जाता है। इसी प्रकार से ये जो ब्राह्मण अतिथि कोई आवे, तस्येताम शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। उसको उदक के द्वारा, जल के द्वारा अथवा अर्घ के द्वारा उसको जो है ना शांति करना चाहिए। शांति करने का मतलब है कि उसको जो है इस प्रकार से सम्मान करना चाहिए। तस्येताम शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। उदकम वैवस्वत हर, क्योंकि जल के द्वारा एक गिलास पानी दिया, एक लोटा जल दिया, उसके चरण को धोए, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है। अतिथि बनकर के कभी पधारे। बलि महाराज जी क्या है, यज्ञ मंडप पर भगवान जब वामन बनकर के आए, कोई सूचना नहीं था, लेकिन विष्णु जी जब वामन बनकर के आए तो बलि जी ने भी दर्शन किया और उनके पत्नी ने भी दर्शन किया। घर में जब कोई अतिथि आए तो उसको अर्घ दान के द्वारा उसकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर भगवान यमराज जी ने कहा, तीसरो रात्रि यद आवासी गृह में अनशनन ब्रह्मन अतिथिर नमस्य। नमस्ते अस्तु, नमस्ते अस्तु ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, तस्मात् प्रति त्रीन वरान वृणीष्व। मैं गृहे तीसरो रात्रि यद आवासी, हमारे घर में आप 3 रात्रि तक आवासी, आवासी का मतलब होता है बस धातु का जो रूप है, आवासी का मतलब होता है आपने मेरे घर में निवास किया। 3 रात्रि तक आपने हमारे घर में आवासी आपने निवास किया। लेकिन कैसे आपने निवास किया, तो कहते हैं अनशनन, न अशनन इति अनशनन। बिना कुछ खाए पिए अनशनन होकर के, बिना कुछ जल लिए, किसी प्रकार से कोई अन्न ग्रहण नहीं किया, आप अनशनन ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, ये संबोधन है, हे ब्रह्म देवता, हे ऋषि पुत्र, अतिथिर नमस्यो। ऐसे आप अतिथि हैं ब्राह्मण, आप अतिथि हैं, इसलिए आपको हम प्रणाम करते हैं, नमस्यो, आपको हम वंदन करते हैं। नमस्ते अस्तु ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु। इसलिए आप हमको आशीर्वाद दें कि स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण हो। नमस्ते अस्तु ब्रह्मन। इसलिए भगवान यमराज जी कहते हैं, आपको जो है ना बार बार प्रणाम है, प्रणाम हो, क्योंकि स्वस्ति में अस्तु, मेरे जीवन में कल्याण हो। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि जितने आप किसी को भी प्रणाम करते हैं, बुजुर्ग को, बड़ों को, माता पिता को, गुरु को, तो कहते हैं वहां कल्याण होता है। आयुर्विद्या यशो बलम अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते
आयुर्विद्या यशो बलम, आयु भी बढ़ता है, विद्या भी, यश भी और बल भी। इसलिए यहाँ पर 2 बार प्रणाम करने की बात कही। नमस्ते अस्तु ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता नमस्ते। आपको हम नमस्ते का अर्थ है ते तुभ्यम नमः। नमः ते शब्द का अर्थ हो गया तुभ्यम, नमः का अर्थ हो गया नमस्कार। नमः ते तुभ्यम, तुम्हारे लिए हम प्रणाम करते हैं। स्वस्ति में अस्तु, क्योंकि मेरी कल्याण हो। जितना हम प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना। इसलिए चाणक्य जी ने कहा है विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाम धर्म आपनोति, धना धर्म तथा सुखम। यदि वो विद्वान है, पढ़ा लिखा है, तो उनके पास विनय होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। विद्या ददाति विनयम, क्योंकि वो विनय प्रदान करता है। इसलिए नमस्ते अस्तु। यहाँ पर भगवान यमराज जी ने त्रिणानि भूमि उदकम बाघ चतुर्थी च सुंदृता एतानि अपि सताम गे नो छिद्दन्ते कदाचन, प्रणाम करने का ये फल बताया है। त्रिणानि भूमि उदकम बाघ चतुर्थी च सुंदृता, जो सदगृहस्थ होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, उनके घर में ये चारों पदार्थ हमेशा कोई न कोई पदार्थ रहते हैं, चारों की कमी नहीं होती। ये कहते हैं त्रिणानि भूमि उदकम, उसके घर में उदक जल की कमी नहीं होता। कुछ भी नहीं होगा तो थोड़ा जल तो मिलेगा। उदकम, उदक की कमी नहीं होता। फिर कहते हैं भूमि, धरती की कमी नहीं होती। फिर कहते हैं त्रिणानि, चटाई की कमी नहीं होती। त्रिणानि में जो चटाई है उसका कोई कमी नहीं होता। त्रिणानि, चटाई की कमी नहीं होती। और चटाई भी नहीं है मान लीजिए, तो कहा चटाई नहीं है तो धरती तो है, बैठने का जगह तो है, भूमि तो है। इसलिए त्रिणानि भूमि उदकम बाक, त्रिणानि माने चटाई हो गया, भूमि माने धरती हो गया, उदकम माने जल हो गया, बाग माने वाणी। मीठू वाणी के द्वारा, मीठा वाणी से अतिथि का सम्मान करे, ऐसे कहा। त्रिणानि भूमि उदकम बाग चतुर्थी च सुंदृता एतानि अपि सताम गेहे नो छिद्यन्ते कदाचन। ये चारों वस्तु से, कोई न कोई वस्तु से अतिथि को सम्मान करना चाहिए। भले चटाई हो, कुशासन हो और जल हो, अथवा कुछ भी ना हो, बाग वाणी हो। वाणी के विषय में बताया गया सारम सुष्टु मितम मधु। वाणी 4 प्रकार के हैं। ऐसे वाणी बोले जो सार है, सार वाणी बोले, शास्त्रीय वाणी का प्रयोग करे, अशास्त्रीय वाणी का प्रयोग न करे। सारम सुष्टु, और बिल्कुल सरल भाषा में बोले। मीतम, मीतम का मतलब ज्यादा लंबा चौड़ा न हो। मीतम का मतलब अल्पाक्षर में ही प्रयोग करे। मधु का अर्थ मिठास। सारम सुष्टु मीतम मधु वांछा सज्जन संगमे पर गुणे प्रीति गुरोर नम्रता। भर्तरी महाराज जी ने नीति शतक में लिखा है
कि हमेशा सज्जन संग की व्याख्या करे, सज्जनों के साथ रहने की इच्छा प्रकट करे। ऐसे भर्तहरि जी ने वहां पर ये सब विषय वर्णन किया। वांछा सज्जन संग में पर गुणे प्रीते गुरु नम्रता, हमेशा गुरु जी में भक्ति हो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि आपके पास कुछ भी न हो तो सत्पुरुष के घर में ये चारों की, कभी कभी कोई चीज न भी होगा तो अन्न नहीं है मान लीजिए तो जल तो होगा, जल नहीं है तो बैठने का आसन होगा, चटाई होगा, चटाई नहीं है तो अपने भूमि पर वो बैठेगा, और धरती भी नहीं होगा तो कहते हैं कि बाघ चतुर्थी च सुंदरिता, मीठा वाणी तो होगा। इसलिए इस बात को सिद्ध करने के लिए नोचिदंते कदाचित, उसके घर में जो है हमेशा धन धान्य और दरिद्र दुर्गति लक्ष्मीपना का अभाव नहीं होता। इसलिए ये उपनिषद में ये 3 रात्रि तक आपने निवास किया, तीसरो रात्रि यद आवासी गृह में। इसके ऊपर अन्य टीकाकारों ने लिखा है, एक तो नचिकेता मृत्यु के पास पहुंचे और मृत्यु की प्रतीक्षा की। मृत्यु भगवान बाहर गए थे और वो वहां नहीं थे, तो मृत्यु की प्रतीक्षा उन्होंने की और प्रतीक्षा करते करते मृत्यु का दर्शन भी किया। उन्होंने मृत्यु का दर्शन किया और मृत्यु की प्रतीक्षा की। तीसरो रात्रि यद अस्माद आवासी उषितवान असी गृह में मम अनशनन हे ब्रह्मन अतिथि सन नमस्यः। शंकराचार्य भगवान भाष्य में लिखा है कि आप अतिथि होकर के, एक तो यहाँ लक्षण बताया कि अतिथि नमस्कार योग्य होता है, कोई भी अतिथि होता है वो प्रणाम करने योग्य होता है। गृह में मम अनशनन हे ब्रह्मन अतिथि नमस्यो, ऐसे भी बताया। जो भी अतिथि है वो प्रणाम करने योग्य होते हैं। नमस्य नमस्काराश्च तुभ्यम अस्तु भवतु, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कहीं कहीं कठोपनिषद की जहाँ व्याख्या की गई है वहां पर ये शब्द का भी प्रयोग आता है कि उन्होंने मृत्यु की प्रतीक्षा की, जमराज की प्रतीक्षा की और 3 दिन के बाद भगवान यमराज का दर्शन किया। तो यहाँ पर ये प्रतीक्षा क्यों किया? जो मृत्यु है, जो जम है, धर्मराज है, 3 दिन तक जो प्रतीक्षा की, ये सिद्ध करता है, साधक के जीवन में ये सिद्ध करता है कि उसे अमरत्व की प्राप्ति होना चाहिए। ये अमरत्व का आविर्भाव है, माने अमरत्व का वाचक है। हमारे यहाँ 3 विषय का बड़ा महत्व है। पहला है स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म, तीसरा है कारण। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, 3 शरीर है। साधक स्थूल शरीर से भी ऊपर उठ जाता है, सूक्ष्म शरीर से भी ऊपर उठ जाता है और कारण शरीर से भी जब ऊपर उठ जाता है तो मृत्यु को जीत लेता है। निचायताम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। इसलिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। वेदांत में एक लक्षण और आता है, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। जो प्रमाता है, प्रमाण है, प्रमेय है, यानी ध्याता है, ध्यान है और
ध्येय है। सत्व है, रज है और तम है। सत्व गुण भी है, रजगुण भी है, तमोगुण भी है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी है। विश्व तेजस प्राज्ञ है। एक विश्व है, एक तेजस है, एक प्राज्ञ है। एक विराट है, एक हिरण्यगर्भ है, एक ईश्वर है। ये तीन है। तीन दिन का वर्णन किया गया है। 3 रात्रि तक उपवास किया नचिकेता जी ने। और ये जो 3 रात्रि तक रहा, मान लीजिए कह रहे हैं कि अज्ञान का जो पर्दा है, अज्ञान का जो आवरण है, उसको त्याग कर दिया। कैसे त्याग किया? स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर पहला, प्रमाता प्रमाण और प्रमेय दूसरा, ध्यान ध्याता और ध्येय तीसरा, सत्व रजतम ये चौथा, और सत्व रजतम के जो देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश ये पांचवा, विश्व तेजस प्राज्ञ ये छठवां, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर। ये जो जितने भी विषय वेदांत में बताया गया है, वेदांती लोग ये अज्ञान की, ये इसको पर्दा मानते हैं, अज्ञान का विषय मानते हैं। ये तीनों 3 करके जो बताया गया है, विश्व तेजस प्राज्ञ विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर। तो मान लो 3 रात्रि का जो उपवास उसने किया और मृत्यु की प्रतीक्षा की, इससे सिद्ध होता है ये तीनों को जीत लिया नचिकेता ने। क्या जीता? तो बोले कि भोग की इच्छा नहीं है, विषयों की इच्छा नहीं है और इंद्रियों की इच्छा नहीं है। इसलिए वहां पर जो कर्तापन है, भोग की इच्छा होगा, विषयों की इच्छा होगा, इंद्रियों की इच्छा होगा, जो कर्तृत्व और भोक्तित्वपन है उसका अभाव हो गया। इसका मतलब प्रपंचा भाव हो गया। इसलिए उन्होंने प्रपंचा भाव हो जाने के कारण, प्रपंच से रहित हो जाने के कारण उसने 3 रात्रि तक उपवास किया। ये तीसरो रात्रि यद आवासीय गृह में, ये 3 रात्रि का प्रतीक है। ध्याता ध्यान ध्येय, ये त्रिपुटी को भी उसने जीत लिया नचिकेता जी ने। तब वो मृत्यु का दर्शन करता है। 3 रात्रि को उपवास रहने का मतलब है कि सबको जीत लेने के बाद मृत्यु का दर्शन करता है। इसका मतलब तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी नान्यम पंथा विद्यते नायो। उस ब्रह्म को जब जान लेता है तो मृत्यु को अतिक्रमण कर देता है। तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी न अन्य पंथा विद्यते अनाय। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, वो मृत्यु से पार हो जाता है। यहाँ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर से रहित जो आत्मा है उसका दर्शन नचिकेता जी को हो रहा है। इसलिए कहते हैं साधु हम मरते नहीं, पलटू करो विचार। क्योंकि मृत्यु को उसने देखा, और तब साधक देखता है जब ये तीनों से ऊपर उठ जाता है। तीनों से जब ऊपर उठ जाता है जिज्ञासु, तब वो ब्रह्म का दर्शन करता है। इसलिए यहाँ पर अर्थ है कि ब्रह्मन अतिथि सन नमस्य नमस्कार गर्ह्यश्च तस्मान नमस्ते तुभ्यम अस्तु भवतु। आप हमारे घर में पधारे, आपको कोटिशा प्रणाम है, बंधन है। आप ऐसे साधक हैं कि मदगृह वास निमित्तम दो
समेत हो। आप हमारे जीवन में दो जब ये त्रिपुटी को जीत लेता है, जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को, इसलिए वो भगवान जमराज जी कहते हैं त्वद अधिक संप्रसादनार्थम अनशनेन जोशिताम। इसलिए आप जो भोजन नहीं किए 3 रात्रि तक, और 3 रात्रि तक यहाँ आप जो निवास किए, इसका विषय मैं जानता हूं। तुम बिना भोजन किए यहाँ रहे, इसलिए एक एकाम रात्रि प्रति, एक एक रात्रि में जो आपने भोजन नहीं लिया, 3 बार आप मुझसे मांग ले। अभिप्रेतार्थम विशेषण प्रार्थयस्वत मत्त, अपने अभीष्ट वरदान मुझे मांगे। एक एक करके 3 वरदान मांगने की चेष्टा करें। नमस्ते अस्तु ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व। इसलिए 3 वरदान देने की मेरी इच्छा है। कुछ महापुरुषों का यह अभिप्राय है कि नचिकेता जी को बार बार जमराज वरदान के लिए इसलिए कहते हैं कि साधक जो भी होता है ना, उसका कोई इच्छा नहीं होता। उसके जीवन में जो इच्छा होता है, इच्छा का अभाव होता है, वो जानता है यदा सर्वे प्रविध्यन्ते कामा इस हृदय तदा मृत्यु अमृत भवति अत्र ब्रह्म समुष्णते। इसलिए कहीं कहीं ग्रंथों में आया है आशाय ये दासास्ते दासा सर्वलोकस्यो आशा येषां दासी तेषां दासायते लोक। ये वृंदावन का श्लोक है। वृंदावन के महापुरुष लोग कहते हैं आशाया ते दासास्ते, जो जिज्ञासु आशा के दास है, जिनके हृदय में आशा है, ये चाहिए वो चाहिए, आढ्यो भिजन बानास्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, मुझे धन चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे सुख संपत्ति चाहिए, अनेक आशा से जो बंधायमान है और जिनके हृदय में आशा भरपूर है, आशा के दास है। आशाया ये दासास्ते दासा सर्वलोकस्यो, वो दुनिया के जो है ना दास बन जाता है, संसार के दास बन जाता है, प्रपंच के आश्रय हो जाता है, उनके प्रति संसार ही रहता है, अज्ञान रहता है। किंतु जिनकी कोई आशा नहीं है, इसलिए कहते हैं आशा येषां दासी, जिनका कोई आशा नहीं है, तेषां दासयते लोकः, ये संसार उसका दासी बन जाता है, ऐसे कहा गया। आशा एक राम जिसे दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जिसे दूजी नाता तोड़ दे। इसलिए कहावत भी है कि जो किसी की आशा नहीं करता, किसकी आशा करता है, नैराश्य परमम सुखम। इसको भागवत जी में बहुत सुंदर तरीके से बताया। पिंगला वैश्या है, एक धनी जजमान से उसका संपर्क हुआ, किसी कारणवश वो जो वैश्या है रात भर श्रृंगार करती रही, जागती रही, देखती रही, परंतु ये धनाढ्य जो पुरुष था किसी कारण से आगमन नहीं आया, नहीं हो पाया।
पिंगला वेश्या को वैराग्य हो गया। उसने कहा कि मुझे धिक्कार है, सच्चिदानंद परमात्मा को छोड़ करके ये नश्वर शरीर से इतना मोह करना, आसक्त करना मेरे जीवन में ये अशोभनीय है, निंदनीय है। पिंगला वैश्या को देख करके दत्तात्रेय अवधूत भगवान ने उस पिंगला को एक गुरु बनाया, कहा कि आप मेरे गुरु हैं। जितना चित्त वृत्ति तुम्हारा मन उस पुरुष के प्रति था, उतना मन गोविंद के चरण में हो जाता, राम जी के चरण में हो जाता, तो ये भव संसार से बेड़ा पार हो जाता। इसलिए वहां पर लिखते हैं कि आशा ही परम दुख है, नैराश्य परमम सुखम। आशा करे ना, यदि आशा करना है तो भगवत चरणारविंद में, परमेश्वर के चरणारविंद में ही आशा करें। आशा नाम नदी मनोरथ जला। भर्तरी जी ने आशा को जो है एक नदी बताया और मनोकामना को जल बताया। इसलिए यहाँ पर ये जो भगवान जमराज जी हैं, नमस्ते अस्तु ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु, आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और मेरा कल्याण हो, ऐसे कहते हुए नचिकेता जी के मन में कोई आशा नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि भाई जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति विश्व तेजस प्राज्ञ इनको जो जीत लिया है, जिनके पास ये पर्दे नहीं है, अज्ञान नहीं है, उसी को ही भगवान जमराज प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम के बदले उन्होंने जो वरदान मांगा, पहला वरदान का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, बीतमन्युर् गौतमो माभिमृत्यो, त्वत् प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीतो, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, बीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, त्वत् प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीतो, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, बीतमन्युः गौतमो मां अभिमृत्यु, त्वत् प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीतो, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। ये 10वां मंत्र में है। नचिकेता जी ने भगवान यमाचार्य को कहा कि यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो पहला जो वरदान है यहाँ उन्होंने मांगा, इसको कहते हैं पितरों की, पितृ की प्रसन्नता। अपने पिता की प्रसन्नता के लिए वरदान मांगते हैं। शांत संकल्प पहला, दूसरा लक्षण है सुमना यथा स्यात्, और तीसरा है बीतमन्यु। ये 3 लक्षण से युक्त जो है ना, ये वरदान है। गौतम हे मृत्यु, यहाँ मृत्यु संबोधन है और गौतम शब्द का जो प्रयोग आता है वो उनके पिताजी के लिए, बाजश्रवा जो ऋषि हैं उनके लिए ये गौतम शब्द का प्रयोग आता है। गौतम मां भी, हे मृत्यु हो,
हे मृत्यु देवता, मेरा जो पिता है गौतम माने बाजश्रवा, ये जो ऋषि हैं शांत संकल्प, उनका जो संकल्प शांत हो, शांत संकल्प उपशांत संकल्पो यस्य माम प्रति यमं प्राप्य किमनु करिष्यति मम पुत्र इति स शांत संकल्प। यहाँ कहते हैं संकल्प शांत। ये जो संकल्प शब्द आया है मन का जो विषय है, संकल्प और विकल्प, यहाँ संकल्प जो होता है, जितने भी संकल्प होते हैं अधिकांश शास्त्रों में ये बताया गया है कि संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वान सर्वान अशेषतः। जितने भी संकल्प होते हैं उससे कामना का जन्म होता है। संकल्प प्रभवान कामान, वेदांत में संकल्प करना ही मन का जो धर्म है, संकल्प और विकल्प, क्योंकि इसके ऊपर कहा गया है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधया विषया शक्ति निर्विषय मन। ये विषय में आसक्त होना बंधन है और निर्विषय भाव होना मोक्ष है। मन ही बंधन का कारण बनता है और मोक्ष का कारण बनता है। बंधन का हेतु भी मन है और कारण भी है। तो हमारे यहाँ जो संकल्प शब्द आया है वो एक बहुत बड़ी इसकी महिमा है। संकल्प जब ब्राह्मण पढ़ते हैं, पिंडदान आप करें, पितरों को दान करें, पितृपक्ष में, पूजा पाठ में, तो संकल्प में बड़ा शक्ति होता है। ऐसे संकल्प करना चाहिए जैसे इंद्र भगवान और वृत्रासुर में युद्ध हुआ। इंद्र को तो वृत्रासुर का वध करना था और वृत्रासुर चाहता था कि इंद्र का वध हो जाए। जब संकल्प पढ़ा गया तो संकल्प में जो ब्राह्मण देवता संकल्प पढ़ रहे थे, उसने संकल्प पढ़ते पढ़ते इंद्राय शत्रु भी वर्धस्व, वो संकल्प ऐसे पढ़ दिया कि इंद्र का नाश होना चाहिए, लेकिन उस संकल्प में कहा गया कि इंद्र जो वृत्रासुर का शत्रु है, इंद्र उसका वध होना चाहिए, लेकिन उसने संकल्प किया इंद्राय शत्रु, इंद्र की जो शत्रु है ना उसका वध हो जाए। संकल्प उल्टा हो गया। इसलिए कभी कभी संकल्प जब भी पढ़ा जाता है तो आर्या वर्तक देशांतर्गत जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे इतना कहा ही जाता है कि आर्या वर्तक देश है, जम्बू द्वीप है, भारतवर्ष है, भरत खंड है, और उसके बाद तिथि बार नक्षत्र, काशी विश्वनाथ में मंगला आरती होता है, रात के 2:30 बजे से प्रारंभ होता है भगवान विश्वनाथ जी का। जैसे उज्जैन में भस्म आरती महाकाल का होता है, ऐसे यहाँ पर भी होता है। तो पूजा करने के पहले संकल्प पंडित लोग पढ़ते हैं कि आज कौन दिन है, कौन पक्ष है, कौन तिथि है। इसलिए संकल्प की बात है, शास्त्र में कई जगह आया है कि ऐसे संकल्प करे। राजा सगर को कन्या मांगना था, लेकिन ब्रह्मा जी को पुत्र मांग दिया, 60,000 पुत्र की कामना हो गई। तो जो संकल्प है वो शुद्ध संकल्प होना चाहिए, ऐसे लिखा है। यह जाग्रतो दूर मुदेति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दुरंगमम ज्योतिखाम ज्योतिरेकन तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु। शिव संकल्प होना चाहिए, कल्याणकारी संकल्प होना चाहिए,
मोक्ष की कामना का संकल्प होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि संकल्प तो होता है, लेकिन संकल्प प्रभवान कामान, ऐसे संकल्प होता है जो विषयों को जन्म देता है, अनेक प्रकार से कामना से युक्त होता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं शांत संकल्प। संकल्प कैसे होना चाहिए? तो यहाँ लिखते हैं संकल्प शांत होना चाहिए। चित्त की जो 5 वृत्तियां हैं, जिसमें एक वृत्ति शांत है। शांत जो वेद शास्त्र के प्रतिपादित जो वृत्तियां हैं, वेद शास्त्र के द्वारा जो विधेय वाक्य है, उस वृत्ति को शांत कहा गया। वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाला जो संकल्प होता है वो शांत संकल्प होना चाहिए। इसका मतलब विषयाकार वृत्ति होगा, काम क्रोध लोभादि विकार होगा, तो उस समय जो संकल्प है, जो कामना है, वो काम क्रोध को जन्म देगा। इसलिए ऐसे संकल्प होना चाहिए। शांत संकल्प, हमारा जो संकल्प है वो शांत हो। शांत का मतलब निश्चल हो, वैदिक मार्ग परंपरा का अनुगामी हो, जो वैदिक मार्ग है उसका अनुसरण करे। इसलिए कहते हैं जिनका संकल्प शांत हो गया है, किम नो करिष्यति मम पुत्र इति स शांत संकल्प सुमना। आचार्य भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखा है, शांत संकल्प का थोड़ी दिया है, उपशांत संकल्प यस्य। जिनका संकल्प उपशांत हो गया है, जो संसार के विषय में कोई संकल्प नहीं करता, स्वर्ग आदि के विषय में कोई संकल्प नहीं करता, उसका एकमात्र संकल्प यही होता है कि भगवान यदि मुझे आप कृपा करते हैं तो वाणी गुणानुकथन श्रवणो कथायाम हस्तो कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। इसलिए मेरे यदि मनुष्य जीवन दिए हो तो मुझे तुम्हारे भजन में, उपासना में, श्रद्धा भक्ति में अपना जीवन जापन हो। इसलिए कहा जाता है तन में मन शिव संकल्प मस्तु। मेरा संकल्प शिवमय हो, कल्याण स्वरूप हो। इसलिए नचिकेता को देख करके उनके पिता भूत प्रेत न समझे, इस अभिप्राय से भी नचिकेता जी कहते हैं कि उनके मन में जो संकल्प है, क्योंकि मृत्यु लोक में आया है और कोई भी मृत्यु लोक में आता है तो सशरीर नहीं आता। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री जी महापतिव्रता होने के कारण सशरीर जमराज के पीछे पीछे गई और भगवान जमराज जी ने उनके प्रेम भरी धर्म शास्त्र के अनुसार जो प्रेम वाणी था, धर्म ग्रंथ के विषय को लेकर के बहुत प्रसन्न हुए और कई वरदान दिए। और ये सावित्री जी ने जमराज जी को प्रसन्न कर लिया, साधु वाणी से प्रसन्न कर लिया। सशरीर आप पहुंचे, सावित्री जी सशरीर पहुंची। यहाँ पर शास्त्र में लिखा है कि नचिकेता भी ऐसे ऋषि बालक है, तपस्वी है, तो इसलिए शांत संकल्प, संकल्प शांत होना चाहिए। संकल्प नहीं होता। वो कहा गया है, भीष्म जी से पूछा गया कि आप अखंड ब्रह्मचारी हैं, आपका साधना का क्या फल है? तो गीता जी में भीष्म पितामह जी ने कहा है, कामा जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायसे। हे संकल्प, संकल्प का मतलब है जो संसार के भोग है, अपवर्ग है, जो स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति है, मैं कोई कामना करता ही नहीं।
और जब मैं कोई कामना नहीं करूंगा तो संकल्प तेरा जन्म नहीं होगा। कामम जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायसे। संकल्प करने पर कामना की उत्पत्ति होगी, कामना होने पर क्रोध होगा, क्रोध से लोभ होगा, और लोभ के द्वारा धीरे धीरे बुद्धि का नाश हो जाएगा। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। इसलिए मेरे पिता के मन में अनेक प्रकार के जो विपरीत संकल्प है उसका अभाव हो जाए। बोले क्यों ऐसे होगा? तो आगे की पंक्ति है सुमना। हमारे जो पिताजी हैं वो सुंदर मन वाले हैं, सुमना, जिनका मन बहुत सुंदर है। सुमना शब्द का अर्थ लिखते हैं प्रसन्न मना। सुमना माने प्रसन्न मनाश्च, प्रसन्न मन वाले हैं, प्रसन्न चित्त वाले, जो वेद शास्त्र विधि को लेकर के, विधि वाक्य को लेकर के जिनका जीवन चरित्र है उसका अर्थ है सुमना। इसलिए सुंदर मन वाले हैं। शोभना मनो मनांसी यस्या, सुंदर मन है जिनका, उसको कहते हैं सुमना। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुर्मिहारति। राजा उत्तानपाद सुमन वाले हैं, सुंदर मन वाले हैं, लेकिन सुरुचि का प्रसंग जब आया तो उनका मन में जो कामना था वो सुंदर मन वाला नहीं रहा। लेकिन शास्त्र का कहना है कि व्यक्ति का मन सुंदर कब होता है? जब वो इंद्रियों को वश में कर लेता है। ये इंद्रियां आपके शत्रु भी हैं, मित्र भी हैं, और जब इंद्रियों को व्यक्ति जीत लेता है साधक, तो मन जो है सात्विक होता है। सात्विक भाव को यहाँ पर सुमन भाव से कहा गया है, सुंदर मन कहा गया है। सुमना प्रसन्न मनाश्च, प्रसन्न चित्त वाला जो मन है उसको सुमना शब्द से भगवान शंकराचार्य ने कहा। वीतमन्यु विगत रोषश्च गौतमो मम पिता माभी माम प्रति। मन्यु शब्द का अर्थ होता है क्रोध, वीत का अर्थ होता है वितराग हो जाना। क्रोध से रहित जो होता है उसको बोलते हैं वीतमन्यु। इसलिए साधु संत महात्मा को कहते हैं ये परम वितरागी है, क्रोध से रहित है, इनके शरीर में कोई क्रोध नहीं है, अक्रोधी है। इसलिए ये क्रोध से रहित हो जाएं। यथा वीतमन्यु गौतम, मेरा जो पिता है वो, यहाँ 3 वरदान देखो कितना सुंदर वरदान कहा गया है कि संकल्प हमेशा शांत होना चाहिए। जब समुद्र में तरंगे नहीं आती है तो वो शांत रहता है। जब दीपक में वायु का प्रवेश नहीं होता है तो दीपक शांत रहता है। इसी प्रकार से मन, ये मन में भगवान जब नहीं रहते हैं, संसार रहता है, तो व्यक्ति अशांत हो जाता है। अशांतस्य कुतः सुखम लिखा है। अशांत व्यक्ति के जीवन में सुख की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए यहाँ शांत संकल्प, मेरे पिताजी का जो मन अनेक प्रकार संकल्प से युक्त है। कुछ महापुरुष का कहना है कि नचिकेता जमलोक पहुंचे हैं, और जब मृत्यु लोक में व्यक्ति जाता है तो भूत प्रेत बन करके आता है। कोई न कोई शरीर उसको प्राप्त होता है, क्योंकि जमलोक से सशरीर कोई लौट करके नहीं आता। इसलिए ये वरदान भी वो मांग रहे हैं कि संकल्प हो जाए, उनके चित्त वृत्ति शांत हो जाए। शांत हो जाए मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। ये अर्थ तो ये भी बताया, सुमना हो जाए, वैदिक मार्ग का अनुसरण जैसे करते थे वैसे करें। यथा स्यात् वीतमन्यु, और क्रोध से रहित हो जाए।
यहाँ बीतमन्यु शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि बाजश्रवा क्रोध से युक्त होकर के मृत्यवे त्वाम ददामी अपने पुत्र को नचिकेता जी को भगवान वैवस्वत को दिया है, इसलिए ऐसे न हो कि उनके जीवन में क्रोध आ जावे, क्रोध से रहित हो जावे। तो यहाँ कहने का मतलब 3 लक्षण बताया जी। जब संकल्प शांत हो जाता है, प्रशांत प्रशांत मनसम एनम ज्ञान विज्ञान उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवत गीता में भगवान ने बार बार कहा, जिस समय ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो जाता है उस समय चित्त वृत्ति शांत हो जाता है। दीपक को आप जलाया है लेकिन वायु का प्रकोप नहीं है तो शांत होकर के दीपक जलते हैं। ऐसे विषयाकार वृत्ति जो वायु है, इंद्रियों का जो प्रमथन करने का स्वभाव है, वो यदि नहीं है उस समय वो शांत होकर के रहता है, एकाग्र भाव से रहता है। इसलिए अभिमन्यु गौतमो मां विमृत्यु त्वत् प्रशिष्टम। इसलिए यमराज जी, मैं जब वहां जाऊं तो मां भी बदे प्रतीता, मुझे देख करके प्रेम से भाव से पहचान ले। एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। ये 3 वरदान जो है ना, मैं आपको पहले मांगता हूँ। ये 3 लक्षण पहले मांगा। गौतमो मम पिता माभी माम प्रति हे मृत्यु त्वद प्रशिष्टम त्वया विनिर्मुक्तम प्रेषितम गृहम प्रति माभी बदेत प्रतितो लब्ध स्मृति। इसका मतलब मुझे जब देखे तो उसको स्मृति आ जाए। उनका जो स्मरण शक्ति का अभाव हो गया है, हमको पहचान ले। ये बात सही है। इस लोक से जब व्यक्ति परलोक जाता है तो परलोक में अन्य शरीर मिलता है। इस लोक में जो शरीर है वो शरीर स्थूल है, परलोक में सूक्ष्म शरीर है। जब जाता है तो वहां का संसार अलग है, वहां का जो विषय है वो अलग रहता है। इसलिए परलोक में जाने वाला व्यक्ति चाहे अपने कर्मानुसार चंद्रलोक में जाए, जमलोक में जाए, सूर्य लोक में जाए, वो जिस लोक में भी जाए, तो कहते हैं कि परलोक से जब व्यक्ति पुनः इस लोक में आता है तो उसको पहचानना, उसका स्मरण शक्ति का अभाव हो जाता है। इसलिए नचिकेता जी कहते हैं कि एतत् प्रयोजनम त्रयाणाम प्रथमम आद्यम वरम वृणे प्रार्थये। इसलिए हमारी इच्छा है कि उनका लब्ध स्मृति हो जाए। जो स्मृति का अपभ्रंश हो गया है उसका स्मरण बना रहे। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीतो औदालकीयारुणिमत प्रशिष्ट हो सुखम रात्रि सहिता बीतमन्युर त्वाम ददृशिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। 11वां मंत्र है, यथा पुरस्ताद भविता प्रतीता औदालकी आरुणि मत प्रशिष्ट सुखम रात्रि सहिता बीतमन्यु त्वाम ददृशिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। बड़ा अद्भुत कहा। नचिकेता जी के इस बात को सुन करके भगवान यमराज ने कहा, यथा पुरस्ताद भविता, जैसे तू पहले था। नचिकेता का जो शरीर है जैसे 3 हाथ का है, जैसे मर्त मंडल में जैसे तुम हो, प्रतितः भविता, ऐसे लोग तुम्हें पहचानेंगे, ऐसे तुमको जानेंगे। इसलिए हे उद्दालकी आरुणि, ये उद्दालक का बेटा है तो उद्दालकी कहा गया है। और आरुणि, अरुणस्य अपत्यम आरुणि,
ये अरुण के भी पुत्र हैं। उद्दालक एव उद्दालकी, अरुणस्य अपत्यम आरुणी ही, द्वि आमुष्य यणो वा। यहीं टोपी टिकले के पास भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखा कि तो यहाँ पे यार ये उद्दालकी है, उद्दालक का पुत्र। उद्दालक को औदालिकी कहते हैं और अरुण का पुत्र को आरुणी कहते हैं। द्वि आमुष्यमाण है। सब लगे टोपी तो कितना में इसका मतलब क्या है कि ये एक ही पुत्र है कितने में टोपी है? और ये दो पिता हैं। उद्दालक को भी पिता कहा गया है और आरुणिकी को कहा गया है। उद्दालक जो ऋषि हुए हैं, श्वेत केतु के पिताजी का नाम भी उद्दालक, और यहाँ आता है छांदोग्य उपनिषद में। दोनों में लेकिन ऋषियों का भी तो कई नाम होते हैं ना, इसलिए यहाँ प्रतितवान सन उद्दालकी, उद्दालक एवं उद्दालकी, अरुणस्य अपत्यम आरुणी, द्वि 15 ग्राम -12 आमुष्य याणोवा। बराबर 2 ग्राम लग गया। दो दो ये एक ही पिता है, एक ही पुत्र है और उसके दो पिता हैं। हैं? उसको कहते हैं द्वि आमुष्य याण, करियो ऐसे लिखा है। दोनों में मान लीजिए एक पुत्र है और दो पिताओं के द्वारा, दो पिता तो के द्वारा का मतलब एक गुरु बनाया है वो भी पिता है, वेदाध्ययन किया है वो भी पिता है। ऐसे दो पिताओं के द्वारा संकेत कभी कभी होता है ऋषि पुत्रों को, तो उसके अर्थ में द्वि आमुष्य यणोवा, इसको कहते हैं संस्कृत में द्वि आमुष्य याणोवा। एक पुत्र है और दो पिता है, इसलिए यहाँ पर आरुणी शब्द का प्रयोग भगवान शंकराचार्य ने औद्दालकी आरणी मत प्रतिष्ठा। ये जो आरुणी है, उद्दालकी है, यानी गौतम है, तुम्हें देख करके मत प्रशिष्ट हो, क्योंकि मैं ही प्रसन्न चित्त से तुम्हें मर्त मंडल में पट्टी लग गई जो दो जाने का जो है आदेश देता हूँ, यानी जाने का प्रशिष्ट मैं तुम्हें अवगत कराता हूँ। डबल हो जाएगी और तुम वहाँ जाएगा, सुखम रात्रि सहिता भीत मन्यु, तुम्हारे पिता रात्रि में सुखपूर्वक सोएगा। इसमें कितनी भीत मन्यु, मन्यु शब्द का अर्थ होता है क्रोध, भीत मन्यु, क्रोध से रहित हो जाएगा। जो क्रोध किया था 30 मार्क मृत्युवे त्वाम ददामि, तो मृत्यु के मुख से छूट जाने के बाद त्वाम ददृशिवान मृत्यु मुखाद प्रमुक्तम, तुझे देख करके बड़ा प्रसन्न होगा। सुखम प्रसन्न मना सहिता ग्राम हो गए स्वप्ता बीत मन्युर विगत मनुष्य भविता। हीला ना जाएगी सुख पूर्वक जो है ना चित्त में उसके शांति की अनुभूति होगी। बीत मन्यु क्रोध रहित हो जाएगा। मृत्यु मुखान मृत्यु गोचरात प्रमुक्तम संतो, मृत्यु के अधिकार से छूटा हुआ देख करके तुम्हारे पिताजी के मन में और इसकी भी शांत चित्त का अनुभूति होगा, माने प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। जो डबल कलर आना चाहिए भगवान जमराज जी ने इस मंत्र में इस प्रकार से ये आशीर्वाद दिया है, घर की चीज है यानी उपदेश दिया है, बीत मन्यु क्रोध से रहित। इसलिए वहाँ ऋषि का नाम दोनों है, आरुणी भी कहते हैं, उद्दालकी भी कहते हैं। एक ऋषि का अनेक नाम हो सकता है, उसमें क्रम से है। कोई शिक्षा गुरु होता है, कोई दीक्षा गुरु होता है। माता पिता जन्म देते हैं, गुरुकुल में पुत्र पढ़ता है, तो वहां पर एक पुत्र होता है, उसका जब संस्कार होता है तो दूसरा जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है। जन्म से शूद्र होता है, जब वो गायत्री मंत्र से दीक्षित होकर के जनेऊ धारण करता है तो द्विज माना जाता है, और द्विज बालक को दूसरा जन्म भी कहते हैं। इसलिए आमुष्यमाण शब्द का प्रयोग नहीं दोनों आदि शंकराचार्य भगवान ने की। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। राम हरिओम हरिओम।